भाइयों, मैंने ये क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज देखी किलर पैराडॉक्स नाम की। ये शो देख के तो मैं यही बोल सकता हूँ कि ऊंची दुकान फीके पकवान। मुझे लगा कि प्लॉट बड़ा इंटरेस्टिंग होगा क्राइम एंड साइकोलॉजी जॉनर में, लेकिन थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। प्लॉट ये है कि ली टैन नाम का कॉलेज स्टूडेंट है जो अपने आइडियाज को फॉलो थ्रू नहीं करता। उसका लेटेस्ट प्लान था कनाडा जाने का फॉर अ वर्क अब्रॉड प्रोग्राम और वहाँ रॉकी माउंटेन्स देखने का। पर एक रात कन्वीनियंस स्टोर में काम करते हुए उसका एक शराबी आदमी से झगड़ा हो जाता है। जब उस आदमी ने उस पे हमला किया तो ली टैन उसको एक हैमर से मार डालता है। इसके बाद पता चलता है कि मरा हुआ आदमी एक वांटेड सीरियल किलर था जो पकड़ा नहीं गया था। इस केस को इन्वेस्टिगेट करने डिटेक्टिव जॉन नैंगम आता है, एक टिपिकल फिल्मी वायलेंट कॉप। शुरू में कॉप वाला कैरेक्टर भी अच्छा लगा था, उसकी बैक स्टोरी भी दिखाई जाती है, कैसे वो एक पुलिस वाला बना। उसको तो इमोशनल टच देने की कोशिश की गई थी पर मजा नहीं आया। तंग को एहसास होता है कि उसमें एक खास शक्ति है, वो सेंस कर सकता है कौन लोग एक्चुअली डिजर्व टू डाई करते हैं। जब नैंगम उससे पकड़ने की कोशिश करता है तो तंग भाग जाता है। एक और कैरेक्टर उसकी हेल्प करता है। जब तंग से पहला मर्डर होता है तो मर्डर वेपन गायब हो जाता है सीन से, मगर बाद में उसकी वजह रिवील होती है। आगे चलकर तंग एक और खून करता है अपनी सेफ्टी के लिए, सेल्फ डिफेंस नहीं। पर मरने वाली एक ब्लैकमेलर और किलर निकलती है। जब वो मरी थी तब मुझे अंदर से बहुत अच्छा लगा था, मेरी एक्साइटमेंट एक अलग लेवल पर चली गई थी। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि सीरीज में थोड़ा और एक्शन एंड इंटेंसिटी होगी क्राइम थ्रिलर होने के बावजूद, लेकिन थोड़ा स्लो लगा मुझे कुछ एपिसोड्स। पहले 3 एपिसोड्स तक बड़ा मजा आ रहा होता है पर बाद में सब कुछ ड्रैगी लगने लगता है। अगर इस सीरीज के 8 की जगह 6 एपिसोड्स होते तो ये प्रॉब्लम ना होती। लास्ट एपिसोड में क्लाइमैक्स अच्छा था। स्टोरी आइडिया बुरा नहीं है, एज सच एग्जीक्यूशन थोड़ा बेहतर हो सकता था, शायद डायरेक्शन और पेसिंग की वजह से। ये वेब सीरीज एक पॉपुलर वेबटून पर बेस्ड है जिसने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते हैं। वेबटून एंडिंग अलग है जहां ली टैन किसी और की आइडेंटिटी में रहने लगता है और नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है। ड्रामा में एंडिंग ओपन एंडेड है, तंग दोबारा शुरू हो जाता है किलर्स को मारने की अपनी ड्यूटी निभाने। अच्छी चीज ये दिखाई कि तंग के पास्ट में भी साइकोलॉजिकल इश्यूज दिखाए गए हैं, जैसे ट्रॉमा और फियर्स जो उसकी स्टेट ऑफ माइंड को डिफाइन करते हैं। लेकिन फिर भी ये जस्टिफाई नहीं करता कि बिना वजह किसी को जज करके उनका खून करे। अगर कभी उसने किसी इनोसेंट को भी मार दिया होता इंस्टिंक्ट्स के बेसिस पर तो पता नहीं कैसे जस्टिफाई करता। इस सीरीज को देखते हुए मुझे एक और बढ़िया सीरीज की याद आ गई जो इससे तो लाख गुना अच्छी थी, विजिलेंट नाम की। बेस्ट थ्रिलर ड्रामा है रिसेंट टाइम्स में, फुल पैसा वसूल है वो। ओवरऑल ये एक टाइम पास सीरीज है जो बहुत कुछ हो सकती थी, इतना पोटेंशियल होने के बावजूद भी एक हल्की सी सीरीज बनकर रह गई। सबने बहुत बढ़िया काम किया था, बस स्टोरी थोड़ी और दिमाग लगाकर लिखी जाती तो बात ही क्या थी। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये शो कैसा लगा और आपका क्या विचार है इस सीरीज के बारे में। क्या आप इसे देखेंगे? मुझे जरूर बताना। तब तक के लिए बाय।